तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से के इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखना चाहिए। साथियों, आज की कहानी की अगर बात करें तो आज की जो एक कहानी है, ऐसी कहानी है, तमाम सारी घटनाएं अक्सर लोग सुनते रहते हैं। कई चीजें लोग के मन में आते रहते हैं। हर बार कुछ विवस्त चेहरा होता है, अलग अलग चेहरा होता है, सामने होता है। इस विवस्त चेहरे से अगर कोई कम विवस्त घटना हो तो लोग तवज्जो भी नहीं देते, उस पर ध्यान भी नहीं देते। यानी एक दूसरे घटना को तवज्जो अगर देना हो तो पहली घटना से कोई बड़ी घटना हो तभी उसको देखते हैं। ये कड़वा होता है लेकिन ये सच होता है। तो इस कहानी की अगर आज की हम जो जिक्र करें तो शायद हम लोग के मन तक तो ये बात आई नहीं। हम लोग कई लोग ये इस कहानी को दबा दिए, लेकिन वास्तव में इस घटना इतनी विवस्त होती है, इतनी बड़ी होती है कि अगर दिल से इसको सुनेंगे और समझेंगे, सुनेंगे, तो शायद आपके आंखों में आंसू होंगे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, जिस देश में, जिस भारत देश में, जिस हिंदुस्तान में लोग सच्चाई और ईमानदारी और अच्छेपन की पूरी तरह से मिसालें देते रहते थे, आज हिंदुस्तान के लोग कहाँ पहुंच गए, कहाँ खड़े हैं। तो सीधा सीधा इस कहानी की रुख करते हैं। इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो ओडिशा से होती है, और ओडिशा के भीतर एक जिला लगता है कालाहांडी जिला। और इसी कालाहांडी जिले के भीतर एक परिवार रहता था, काफी गरीब होता था, मुफलिसी में जीवन जीता था। काफी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि घर के मुखिया भी जो होते हैं वो भी पैसे को लेकर काफी परेशान होते हैं। बाकी परिवार के सारे लोग भी बीमार रहते थे, कोई कमाने वाला नहीं होता है। अब इसी परिवार के भीतर एक 17 साल की लड़की होती है, काफी नेक, काफी समझदार, काफी हुनरमंद, परिवार के लिए कहीं ना कहीं खड़ी होने वाली। और उसका एक सपना होता है कि हम माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करें। 15-16 साल की हुई, घर की स्थिति देखी, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दवा कैसी होगी, बाकी भाई बहन को परवरिश कैसे की जाएगी। तो इस 17 साल की लड़की सोचती है कि क्यों ना मैं ही नौकरी कर लूं, कहीं कुछ जाऊं, कमाऊं, कमा करके अपने घर की रोजी रोटी चलाऊं। इस तरीके से लड़की सोचती है। ये अच्छे सोच के साथ ये लड़की, अपने 17 साल की लड़की, अपने घर से बाहर निकलते है, नौकरी की तलाश करती है। संयोग से अलग अलग जगहों पे इसकी नौकरी करने की कोशिश करती है। तुरंत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी भी काफी अच्छी होती है। एक सरकारी कर्मचारी होता है, उसके घर पे कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, और उसका काम होता है कि उन पालतू कुत्तों को समय पे खाना देना, और शाम पे समय पे टहलाना, कुछ गंदगी करे तो उसको साफ करना। उसके बदले में एक घर मिला था खाने को, जो कुछ जो घर वाले खाते वही लड़की को भी मिलता, पैसे भी मिलता था। तो रहना खाना फ्री था, जो भी पैसे थे वो काफी बचते थे, तो उन पैसों को अपने घर पे भेजा करती थी। और लड़की ने ये नौकरी जब देखी तो उसको ठीक अच्छा लगा। वो अपने घर ओडिशा से जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जब पहुंची, और आने के बाद जब वो नौकरी करती है तो घर वाले भी काफी खुश होते हैं कि बहुत अच्छे फैमिली होते हैं, नौकरी करने के लिए बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। और समय के साथ साथ जो लड़की थी वो विशाखापट्टनम में वो ढल गई उस माहौल में। दिन भर अपने काम में व्यस्त होती, और कुत्तों को तो हमेशा तो खाना देना होता नहीं है, सुबह देना होता है, शाम को देना होता है, दोपहर को देना होता है, बाकी समय वो फ्री होती है। तो कभी कभार जो इधर उधर घूमने भी निकला करती थी। और इसी घूमने के दौरान ही इस लड़की की मुलाकात जो है एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है इमरान। और इमरान मूल रूप से झारखंड का होता है, और इसी विशाखापट्टनम में वो मजदूरी का काम करता था। अब इमरान भी करीब करीब 22-24 वर्ष का एक लड़का होता है। जब इस लड़की से उसकी मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। नजदीकियां बढ़ने लगी, धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और एक दूसरे के साथ ये लोग जीने मरने की बातें करने लगे, कस्में खाने लगे, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए परेशान होने लगते हैं। एक दूसरे के साथ अब शादी करने का भी फैसला, निर्णय करते हैं। तमाम सारी चीजें चल रही, समय धीरे धीरे आगे बीतता जाएगा। और इसी दौरान अभी 17 दिसंबर की बात होती है। 17 दिसंबर को इमरान का जन्मदिन होता है। अब इस लड़की को भी ये बात पता होता है कि 17 तारीख को इमरान यानी उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन होता है। लड़की अपने हिसाब से तैयारियां करती है। तैयारी करने के दौरान उसने जो कुछ भी पैसे बचाए हुए थे उससे कुछ गिफ्ट लेती है, और उस गिफ्ट को अपने साथ लेती है। लेने के बाद इंतजार करती है कि 17 तारीख आए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये गिफ्ट दूं। इत्तेफाक से 17 दिसंबर भी आती है, और आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो ऐसा है, आज जो मेरे मालिक हैं जिनके घर में मैं काम किया करती हूँ वो घर पे है नहीं एक्चुअल में, तो अगर तुम चाहो तो आकर के आज मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे आने के लिए, और तुम्हें गिफ्ट एक देना है। अब इमरान जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद वो खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम आर के बीच पे आ जाओ तुम। अब लड़की अपने गिफ्ट वगैरह को साथ में लेते है, उसके बाद आर के बीच पहुंचती है। जाने के बाद आर के बीच पे ऊपर अपने बॉयफ्रेंड इमरान से मिलती है। मिलने के बाद उसको गिफ्ट देती है। उसके बाद इमरान उससे कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हारे साथ आज कुछ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है तो प्लीज तुम कुछ मना मत करना। तो लड़की जब ये बात सुनती है, और बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसने कहा ठीक है,
बताओ कहाँ चलना है। इमरान जब देखता है कि लड़की ने हाँ कर दिया तो उस लड़की को अपने साथ लेकर के एक लॉज के अंदर जाता है जहां पर सिर्फ लड़के रहा करते थे, लड़के होते थे, और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस लॉज के भीतर जाती है। जाने के बाद इमरान जो है कुछ देर तो कुछ बातचीत करता है। इधर उधर की बातचीत करने के बाद लड़की से जिद करता है कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, यानी दैहिक संबंध बनाना है, शारीरिक संबंध बनाना है। जब लड़की ये बात सुनने के बाद एक तरह से भौचक्का रह जाती है, क्योंकि इससे पहले ना इस बारे में कुछ इस बात की जानकारी थी, ना नहीं कभी इमरान ने भी ऐसी कोई बात बोली थी उसको। अब लगातार इमरान जन्मदिन का हवाला लड़की को देता रहा, कहता रहा कि मुझे बनाना है, तुम्हारे साथ सेक्स करना है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। कुछ देर तक लड़की कुछ समझती होती, इससे पहले ही इमरान है उसके ऊपर हावी होने लगता है। और जब लड़की ये तमाम सारी चीज को विरोध करती है, उसको जब ऐसा लगता है कि उस कमरे में वो आकर के गलती की है, अब लड़की अपने बीच बचाव कर रही होती है, वो बचने की कोशिश करती है, इमरान को धक्का देने की भी प्रयास करती है, लेकिन इसी दौरान इमरान का एक और साथी शोएब नाम का होता है, ये साथ में आ जाता है। अब शोएब आता है, इमरान पहले से ही होता है, दो व्यक्ति होते हैं, दोनों मिलकर के काबू पा लेते हैं लड़की के ऊपर, और बारी बारी से इमरान और शोएब इस लड़की के साथ में गैंगरेप करते हैं। कभी ये सिलसिला जो घंटों तक चलता है, कभी शोएब जो है रेप करता है तो कभी इमरान बाहर पहरे देता है, कभी इमरान रेप करता है तो कभी शोएब पहरे देता है। इस तरीके से एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक एक पैसे जोड़ करके, एक एक पैसे इकट्ठा करके उसको गिफ्ट देने के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था, जब वही लड़का कुछ ऐसा कर रहा था उसके साथ, तो लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है, बिखर जाती है। टूटने बिखरने के बाद जब इन दोनों का मन भरता है तो इन दोनों जो है इस लड़की को बाहर निकालते हैं और एक जगह पे छोड़ते हैं। साथ ही कहते हैं कि किसी से कुछ कहना मत। अब लड़की बेचारी किससे कहे तो कहीं आप ही बीती उसकी काफी तरह से टूट जाती है। कमरे पे पहुंचते आने के बाद वो रात भर चुपचाप एक टक दीवार की तरफ ही दिखते रहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने, जिससे मैंने प्यार किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बता। पूरी रात ये सोचती रहती है अपनी जिंदगी का कोई मकसद जब इसको नहीं मिला, इसको जब लगा कि इसका सब कुछ अब खत्म हो गया है, तो फिर इसके मन में आया कि क्यों नहीं अपनी जान ही दे दे। अब इस तरह के ख्याल जब आते हैं, इसके बाद ये लड़की एक बीच के ऊपर जाती है, वहां पे सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कि दरिया में कूद जाएंगे और अपना देह त्याग कर देंगे। अब लड़की जब उस बीच के ऊपर जाती है तो जाने के दौरान ही, अब जैसे ही जंप करती वहां कूदती है तो आसपास कई सारे लोग होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो बीच के ऊपर काम करते, धंधे करते, जैसे कोई भुट्टा वगैरह भूनता हो, कोई फोटोग्राफर्स हो, कोई चना बेचता हो। तो ऐसे एक फोटोग्राफर होता है जिसका नाम होता है राजू, और ये राजू भी इस लड़की को देखता है कि राजू इस लड़की जो है पानी के अंदर कूद रही है, अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। फौरन ये अपने कैमरे वगैरह को वहां पे रखता है, रखने के बाद भाग करके जाता है, उस लड़की को दरिया से बाहर निकालता है। निकालने के बाद इससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा करे। बुरी तरह से बेचारी रोती है, इसके साथ जो कुछ भी होता है आप बीती बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने, जिससे मैंने प्यार किया, और उसके साथ ही एक दोस्त ने मेरे साथ रेप किया। राजू जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि किसी अपराधी के लिए और किसी रेपिस्ट के लिए, किसी बुरे व्यक्ति के लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगी, क्यों खत्म करोगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हो। तुम इस लड़ाई को लड़ो, तुम उस लड़के को सजा दिलवाओ, और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। दो लड़के अगर गलत निकल गए तो तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। अगर जिंदगी खत्म भी कर लोगे तो उससे उन लड़कों का क्या नुकसान होगा। अब इस लड़की ने इस तरह की बातें जब सुनी तो इसको भी लगा कि बात तो सही कह रहा है राजू, अगर मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ, अपने आप को मार लेती हूँ, तो उस लड़के का इसमें क्या नुकसान है, यानी इमरान और शोएब का क्या बिगड़ेगा, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। इसके बाद इस लड़की ने फैसला किया कि शायद अब उसको लड़ना चाहिए। अब उसने राजू से पूछा फिर कैसे लड़ेंगे, तो राजू ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, जब तक तुम मेरे हॉस्टल में, तुम आराम से रहो, अपने आप को संभालो, जब तुम ठीक हो जाना तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे कंप्लेन दर्ज कराएंगे, वहां उन दोनों को सजा दिलवाएंगे। लड़की को भी लगा कि बात तो सही कह रहा है, अब जान देने से बेहतर है कि इसको सजा ही दिलवाई जाए। अब पहली बार उस लड़की के अंदर हिम्मत होती है, हिम्मत जुटती है, हिम्मत जुटा करके वो राजू के साथ हॉस्टल जाती है। वो लड़की जाने के बाद लड़की को बैठाया जाता है, लड़की को पानी वानी पिलाया जाता है, लड़की पानी पीती है। अब पीने के बाद लड़की, इससे पहले कि लड़की फिर से कुछ बात को समझ पाती, राजू जो है कमरे की दरवाजा यानी गेट को फिर से बंद कर देता है। अब गेट को बंद करने के बाद लड़की पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन अब लड़की कुछ इस बात को समझ पाती, कह पाती। अचानक से राजू उस लड़की को फिर से बिस्तर पे लिटा देता है और उसके कपड़ों को उसके मुंह पे ठूस देता है। राजू भी उस लड़की के साथ फिर से गैंगरेप करता है, और जब इस लड़की के साथ रेप करता है तो इसी दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों के, जिसका नाम होता है नागेंद्र, एक का नाम होता है गोपी, हरीश, श्रीनु, अशोक, नरेश, थम्बे, परवीन और ईश्वर, टोटल
11 लोगों को ये लोग इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद बारी बारी से इस लड़की के साथ कोई 11 लड़कों ने रेप किया। राजू कमरे के भीतर लेकर के आता है, नागेंद्र, गोपी, हरीश, बाकी ये तमाम सारे लोग उस लड़की के साथ रेप करते हैं। 11 लोग, और 2 लोग पहले भी रेप कर चुके थे उस लड़की के साथ। एक 17 साल की महज लड़की के साथ 11 लोग लगातार अगर रेप करते रहे तो लड़की की हालत इतनी नाजुक हुई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इतनी चोटें लगी कि उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकलने लगे, ब्लीडिंग होने लगी, कान वान से भी उसके कट लग गया और उस वहां से भी ब्लीडिंग होने लगी। लगातार दर्द से वो चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन न ही इन दरिंदों को, इन हैवानों को, इन लड़कों को कोई भी तरस आया, न ही शर्म आई किसी तरह की। टोटल 2 से 3 दिनों तक इन 11 लोगों ने 26 बार इस लड़की के साथ गैंगरेप किया। यानी बॉयफ्रेंड इमरान और शोएब ने पहले ही गैंगरेप किया था, बाकी 11 लड़कों ने बाद में किया। करते करते करीब करीब 3 दिन का समय बीत गया और लड़की की हालत एकदम नाजुक होने लगी, काफी गंभीर हो गई। पूरे बिस्तर पे खून फैल जाता है, बुरी तरीके से लड़की गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाती है। जब इन लोगों को लगने लगा कि अब लड़की नहीं बच पाएगी, तब इन लोगों में से एक लड़के का सीना, कलेजा, जो भी कहे आप, उसको पसीजा, और पसीजा करने के बाद इस लड़की को लेकर के लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद 200 रुपये इसके हाथ में थमाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। अब लड़की के हाथ में केवल 200 रुपये, 26 बार गैंगरेप का दर्द, अलग अलग जगह पे जो शरीर में जो लूटी खसुटी हुई थी वो दर्द अलग से, ना कोई साथी, ना संगत, ना किसी का सपोर्ट। लड़की टूटती है, बिखरती है, लड़की बुरी तरीके से इधर उधर भटकती रहती है, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। लेकिन शायद पूरे विशाखापट्टनम के भीतर उससे कहीं किसी से उम्मीद मदद की नहीं दिखती। इधर लड़की जब 17 तारीख से गायब हुई थी, जब अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के ऊपर जाते तब से ये मिली नहीं, और माँ बाप से इसका कनेक्शन जब टूट जाता है तो ओडिशा के रहने वाले इनके माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बिटिया की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। उसको ढूंढना शुरू किया कि मेरी बिटिया कहाँ गई। इधर जब लड़की लगातार परेशान होती रही तो उसने भी सोचा कि अब विशाखापट्टनम में शायद रहना सही नहीं होगा, तो अपने घर यानी ओडिशा में फिर से रहना शुरू कर दे। तो आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ओडिशा आती है और आने के बाद बुरी तरीके से इंजर्ड, कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ, जैसे तैसे करके अपने गांव आती है। और गांव पहुंचने के बाद जब माँ बाप अपनी बिटिया की हालत देखते हैं तो देखने के बाद माँ बाप का कलेजा फट जाता है। फौरन उसको लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं और जाने के बाद जब डॉक्टर्स ने जब देखा तो देखने के बाद वह भी पूरी तरीके से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर देखते हैं 17 साल की मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी शायद डॉक्टर अपने पूरे कैरियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। जिस हिसाब से उसके प्राइवेट पार्ट्स डैमेज होते हैं, जिस हिसाब से तमाम सारी चीजें उसके साथ हुई थी, तमाम सारी चीज होने के बाद लड़की को पहले मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसका इलाज कराया गया। जब लड़की कुछ होश आया, सुध-बुध में आई, कुछ बोलने लायक, कहने लायक हुई, तो तब लड़की ने जो बयान दिया, तो बयान सुनने के बाद जो ओडिशा की पुलिस होती है उसने विशाखापट्टनम पुलिस को इत्तला किया, खबर दिया। फिर जब तलाश इसकी शुरू हुई तो कभी 2 जनवरी तक ये टोटल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और लड़की का जब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो पता चला इस लड़की के साथ हाँ तमाम सारी चीजें हुई है। तो आप जरा आप कल्पना करके देखिए कि 17 साल की महज लड़की को 2 लड़कों ने पहले रेप किया, उसके बाद जब वो जान देने जाते हैं तो उन्हें 11 लड़के और मिलते हैं, वो इस कदर से इसके साथ रेप करते हैं। तो शायद हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत देश की जो खूबसूरती रही है, जिसकी चर्चाएं करते हैं लोग, लगता नहीं है इस घटना के बारे में ये चीज बची है। इस घटना को इसलिए हमने आपको सुनाया कि आप लोग इस घटना को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस बिटिया को इंसाफ मिल जाए, नहीं तो कुछ दिन बाद ये फाइलों में दब जाएगा, क्योंकि गरीब और कमजोर हमेशा ही दबते हैं। तो पूरी कहानी ये थी, सच्ची कहानी थी। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।